करेंगे जोकर टब्बर और जूझ मजूझ टब्बर पे। दो पार्ट Q&A के बना दिए। क्या ये वीडियो बना के जूझ मजूझ टब्बर ने अपने आप को क्लियर कर लिया? आखिर मरियम ने हसन को टेलीफोन क्यों किया? आखिर हसन की माँ की लड़ाई वाली बात मरियम ने किस रिएक्शन वाली को बताई? अंदर की बातें बताने पे चाचू माजिद ने सवाल रख दिए। आखिर हसन मरियम के झांसे में क्यों ना आया? क्या मरियम ने अलहदा घर लेने में जल्दबाजी कर ली? आखिर मरियम ने अटल फैसला किसके कहने पे किया? क्या वाकई ही बेबी चाची फसादी उमैर की मामी है, या फिर वो फसादी उमैर के नाम के व्यूज नहीं लेना चाहती? आखिर खुल के अपना तारुफ क्यों ना करवाया? आखिर आशा की वफात होगी तो जूझ मजूझ टब्बर मंजरे आम से गायब होगा। चाचू ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मरियम की भी वार्ड लगा दी और कमेंट करने वालों की भी वार्ड लगा दी। इसको कहते हैं शेर आया पार दे नाल। आज तो चाचू को बहुत पॉजिटिव कमेंट आए। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे और बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट जो चाचू जी ने अपने चैनल पे रिप्लाइयां की उसके स्क्रीनशॉट भी आए। हमारी सब्सक्राइबरों ने भी आके हमारे साथ कुछ बातें शेयर की, कोई उनकी बातों पे सवाल किया और कहा सिस्टर इस पे रिव्यू जरूर होना चाहिए। तो बहन भाइयों, रिव्यू कल इसलिए इस वीडियो पे नहीं दिया गया था कि पार्ट 2 भी आना था। आज पार्ट 2 आ गया और फुल धमाके के साथ पार्ट 2 आ गया, तो मैंने कहा फिर सोनू की दुनिया का भी पार्ट 1 पार्ट 2 होना चाहिए। बहुत कोशिश करूंगी कि जितने भी सवालों के जवाब जूझ मजूझ टब्बर ने दिए उस पर तबसरा हो सके, मरियम की बातों पे तबसरा हो सके, आशा की वफात पे तबसरा हो सके। अगर कोई बात रह गई तो कल हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि चाचू जी ने तो कर दिए खड़ा। चाचू जी ने अपनी शादी की भी देग लगा दी दम पे। क्या चाचू जी सामने आए? लोगों के तो ख्यालात ही चाचू जी ने बदल दिए। चाचू जी कुछ भी हो जाए, एक गल ते गारंटी दे नाल मैं कहनी आ, अगर तुहाडी फैमिली नू, आपकी बहन बेबी को, आपकी बहन शायदा को, आपके भतीजे हसन को अगर यूट्यूब पे फेमस होने का लालच होता तो बेबी चाची उमैर की मामी के टाइटल लिख लिख के अपने आप को कैश करवा सकती थी। अगर हसन को पैसे का लालच होता तो आज हसन मरियम साई का दुमछल्ला बना होता। यही तो तकलीफ हुई किचन विद बहनों को, क्योंकि आप मरियम साई के और किचन विद आमना फैमिली के दुमछल्ले नहीं बने। आप जो मौकफ पहले दिन आपने सामने रखा वही मौकफ पे आज भी आप डटे रहे। और चाचू जी, बेबी चाची जी, आपको यहाँ ये भी याद करवा दूं कि जब बात पक्की हुई, जब आपकी भाभी और आपके भतीजे की रोने वाली वीडियो भी आई, तब भी सोनू की दुनिया ने यही कहा आगे आगे देखो सब कुछ खुल के सामने आएगा। ये सब कंटेंट का हिस्सा है, ये सब प्री प्लान है, यानी सब कुछ सोच समझ के किया गया। आज बेबी चाची ने भी बता दिया कि मुझे तो वलीमे वाले दिन, बारात वाले दिन ही कह दिया गया था ए 15 दिन साईं तुहाडे घर धमाल पाएगा। जे यारी धमाल तुहाडे घर जम गई तो जम जाएगी, जे तुहाडी धमाल ना जमी तो फिर तुहाडे बिस्तरे भी पुट्ठे करके घरों निकल आएगी। जे तो बहन भाइयों, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो आप बात पक्की वाली से रिएक्शन मेरा देखना शुरू करेंगे। मैं पहले दिन से यहाँ अटल खड़ी थी कि ये शादी सिर्फ कंटेंट है, ये शादी सिर्फ 100K पूरे करने के लिए है। इन लोगों को कोई शर्म हया नहीं। जो मरियम साई अपने बाप की मौत को कैश करवा सकती है, बाप की मौत पे PR हाईवे की प्रमोशन कर सकती है, गेम्स की प्रमोशन कर सकती है, मदर डे पे बाप
को सख्त तबीयत का कह सकती है, फिर अपने बचाव के लिए कहती है बाप कुर्सी ढा के गेट दे अगे बैठा रहिंदा सी, पीआर दा नूं इंतजार हुंदा सी, कहंदा सी मेरे गिफ्ट नहीं आंदे तुहाडे आंदे ने। तो कितने बयान चेंज किए मरियम साई ने, कितने बयान चेंज किए आपके सामने रखे। आज बेबी चाची ने भी वही बात की, आज नई बात सामने आई, हम लोग बेबी चाची और शाहिदा को इस शादी का करता। शादी तो चाचू माजिद ने करवाई और शाहिदा सिस्टर ने करवाई। चाचू माजिद ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया, जिन्होंने बुरे कमेंट किए हुए थे चाचू ने उनकी वार्ड भी लगाई, उनकी वार्ड लगाते लगाते मरियम साई की तमाल भी आप लोगों को दिखाई। और चाचू जी मेरी इस Q&A के बाद सारी हमदर्दियां आपके साथ है। पहले भी हम रिएक्शन वाले आपकी फेवर में बोलते थे, आपके लिए आवाज उठाते थे, कुछ लोग आके हमें कहते थे कि आप मरियम साई के साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप इंसाफ नहीं कर रहे। तो यहाँ उन बहन भाइयों को बता दूं कि ना तो हम जज है, ना हमने अदालत लगाई हुई है, ना हमारी कोई औकात है इंसाफ किसी को दिला सके। जो ये अपने कंटेंट में शेयर करते हैं हम उसी पे बात करते हैं। पर जूझ मजूद टब्बर जब जब सामने आया उन्होंने हकीकत बताई। और अगर ये झूठ से काम लेते तो जो हसन ने पहले अल्फाज बोले थे आज तक हसन के वही अल्फाज है। हसन ने वही कहा, हसन ने क्या खूब कहा कि अगर मुझे लालच होता तो मैं साई दिया नाता ते तमाल जरूर पांदा, साई पंच में साई हो जाता। पर मैं ना तो कुत्ता हूं ना मैं बगारत हूं कि मैं अपनी माँ को छोड़ के अपने हंसते बसते खानदान को छोड़ के चला जाऊं। अगर कुरान इस्लाम के मुताबिक भी चला जाए तो कहाँ ये लिखा है कि 15 दिन में ही मैं अपने सारे पैदा करने वालों को, परवरिश करने वालों को मार के इस साई के साथ यूट्यूब पे कंजर बनने के लिए या तमाल डालने के लिए खड़ा हो जाऊं। अगर मुझे पैसे का लालच होता तो आज मैं मरियम के साथ होता। गुड हसन, बिल्कुल तुमने ठीक कहा। चाचू ने इस बात पे भी सवाल उठाया और चाचू ने कहा कि जाके जोकर टब्बर से, औरतों के रंगीले से, मरियम साई से, आमना पीरनी से, फसादी उमैर से, मोमना मीजनी से पूछे, उनसे जरूर पूछे। सास में और मरियम में कपड़ों की बात हुई, उनमें लड़ाई हुई, या हमारा टब्बर बताएगा या जोकर टब्बर बताएगा। तो बहन भाइयों इस रिएक्शन, इस कमेंट पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, इस चीज का कमेंट मेरे चैनल पे नहीं आया, ना मैंने किसी के चैनल पे कमेंट देखा, ना किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट खींच के इंस्टा पे भेजा। क्योंकि मैं जो चाचू ने कल रिप्लाई किए हैं उसके भी स्क्रीनशॉट है, मैं कल वाली वीडियो पे लगा के उस पर भी डिस्कस करूंगी और जो चैट की गई है उस पर भी डिस्कस करूंगी। पर वो कमेंट हमारी सिर्फ एक रिएक्शन वाली को क्यों गया? वो रिएक्शन वाली माजी में क्या गलतियां कर चुकी है, क्या करती आई है, क्यों करती आई है, क्यों वो कैमरा के पीछे चली गई है, वो कहानी बताने की जरूरत नहीं है। पर मैंने उस कमेंट पे भी बात उठाई कि हमें तो पता ही नहीं कि सास और बहू की लड़ाई हो गई, और इस बात से मरियम साई दिल बर्दाश्त होके कह दिया कि नहीं मैं बलाल दे वेड़े च तमाल पानी है, जूझ मजूद टब्बर दे वेड़े च तमाल नहीं पानी। वो घर आ गई। वो कमेंट को क्यों दबाया गया? जो चाचू ने आज फिर उस कमेंट के लिए आवाज उठाई। तो चाचू जी यानी जूझ मजूद टब्बर आप बिल्कुल राइट पे है। आप चाहें तो इस चीज पे केस कर सकते हैं, उस चैनल पे भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। यूट्यूब ने भी आपको राइट दिया है और साइबर क्राइम ने भी आपको राइट दिया है कि आप इस बात का, जो आपके घर के अंदर की बात है, आपकी भाभी इतना कैमरा फेस नहीं करती, उनकी पर्सनैलिटी पे, उनकी शख्सियत पे, उनके करैक्टर पे उंगली उठाई गई। और किन्होंने उठाई हमें तो पता है, किन्होंने राब्ते किए हमें ये भी पता है, हमारे पास प्रूफ भी है। पर गल फिर हो ये ना, जिन्ना रहता खिलारांगे उन्ना रहता खिलरेगा। हम चाहते हैं ये रहता समेटा जाए। जिन्होंने लगाए, जिन्होंने मरियम की फेवर की, जिन्होंने कहा कि मरियम का घर इस वजह से नहीं बस रहा, चाचू वहां रहता है, शाहिदा वहां रहती है, बेबी चाची वहां रहती है, जब इन तीनों को घर से निकाला जाएगा, सास को घर से निकाला जाएगा, फिर हसन का घर बसेगा। तो चाचू जी आप रिएक्शन वालों
की वीडियो बगौर किसी की देखे ना देखे मेरे तुसी जड़ा रंगीला साई ना लेंदे हो, मतलब तुसी देखते हो तो आपको यूट्यूब ने फुल राइट दिया हुआ है। इस कमेंट से, इस अंदर की बात से ये तो पता चल गया ना कि राब्ता किस रिएक्शन वाली से हुआ, क्यों हुआ, कौन किसके कहने पे वीडियो बनाता है। क्योंकि हमारा करैक्टर साफ है, हम किसी ब्लॉगर के कहने पे वीडियो नहीं बनाते, हम आप लोगों के कंटेंट पे बात करते हैं, जो दिखाया जाता है, जो बोला जाता है उस पे ही आवाज उठाते हैं। लाख लोगों ने आके कहा, लाख लोगों ने कहा, पर मैं पहले दिन से यहाँ डटी थी कि ये शादी सिर्फ कंटेंट है। और आज आप लोगों ने भी इस पे स्टैंप लगाई। बेबी चाची ने भी कहा कि मुझे तो ये भी कहा गया कि 15 दिन रहेगी, तो वाकई ही 15 दिन टिकी। शाहिदा ने भी कहा, मुझसे भी यही बात हुई थी, पर मैंने कहा नहीं, वो दिल की अच्छी है। आप लोगों का बड़ापन है कि आप लोग उसकी अभी भी तारीफें कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने ये कहा कि हसन का हाथ पकड़ो, आपने वो बात तो मुंह से नहीं निकाली, पर जिसके लिए आपने बात की कि हसन का हाथ पकड़ो, जाके इसका मेडिकल कराओ, जाके इसका डीएनए कराओ और तुम कमेंट करने वाले मुतमिन हो जाओ। तो चाचू जी, ये हसन के मेडिकल फिजिकली जो भी इशू थे, इस पे भी किस रिएक्शन वाली ने बात की वो भी आपके सामने है। तो यूट्यूब ने राइट दिया है, अपने राइट नाल चंगा करके खेडो, मरियम साई वाली कमाल ना पाओ। यूट्यूब वालों भी केस करो तो साइबर क्राइम भी जाओ, असी तुहाडे नाल हां, असी इस गल च आवाज चुकांगे, क्योंकि एक मछली गंदी पूरा तालाब वो गंदा कर देती है। यानी कि एक रिएक्शन वाली या 2 रिएक्शन वाली या 3 रिएक्शन वाली किसी के कहने पे या व्लॉगर उनके पास आते हैं तो वो खुश होके उस मौजू पे, टॉपिक पे बात करती है ना। ये पर्सनल था ना, हसन नू खुसरा कहना, ए पर्सनल हसन दी पर्सनैलिटी ते अटैक होया, सासू मां नू लड़ाकी कहना, ए पर्सनल अटैक होया। साडे कोल कमेंट नहीं जे आए तो ना असी गल, खास कर मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे चैनल पे ये बात नहीं हुई कि हसन को मेडिकल का इशू है, हसन बच्चे नहीं पैदा कर सकता, हसन ये भाई, ये अंदर की बेडरूम की बातें हैं। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम भी घर वाले हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम बेडरूम की बातों को क्यों डिस्कस करें जब आप लोगों के व्लॉग में वो कंटेंट ही नहीं। तो जिसने ये बातें की हैं चाचू साहब, हम आपके साथ हैं, आपका राइट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये कमेंट किधर से गए, क्यों मरियम की फेवर हुई, अब मरियम की फेवर क्यों नहीं हो रही, अब अपनी बची कुची इज्जत मजीद बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कुछ स्क्रीनशॉट मैंने जो मरियम आमना पीरनी ने अपनी अम्मा की बर्थडे सेलिब्रेट की, उसमें से भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। कुछ पहुंचे हैं कदम बोसी करने के लिए, कदम चूमने के लिए, क्योंकि अपना वर्क नहीं उनके पास होता, अपना उनके पास दिमाग नहीं होता, इसलिए वो कमेंट करके ब्लॉगरों की हमदर्दियां लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। अम्मा सारे अधिकार होंदी है, अब्बा भी सारे अधिकार होंदा है, भैणा भरावां बच्चों के भी रिश्ते सबको सेंस है, पर जब अपने रिश्तों को हम एक दुकान लगा के उनकी नुमाइश करते हैं, हम जो हमारे कुरान में चीजें मना है, बाकी तो याद आ जाते हैं कि जी बीवी नू पूरा अधिकार है, साढ़े कुरान च एक बुढ़ी नू लैके बाहर हो रहे हकूक ने, तो बहन भाइयों की तरफ भी कुछ हकूक होते हैं, बेटे के माँ की तरफ भी हकूक होते हैं, मामियाँ चाचियाँ ताइयाँ फूफियाँ सबकी तरफ हकूक होते हैं। वाकई ही हमारे कुरान में ये चीज़ है, तो ये भी साथ है कि मिलजुल के रहो, प्यार बांटो, कम मकदार में अगर रिजक है तो मिल बैठ के खाओगे तो उसमें मजीद अल्लाह बरकत डालेगा, पर ना जी ना इत्थे ते एक दूजे नू ढाना, एक दूजे की लत खिंचना। बहरहाल आपका Q&A बहुत ज़बरदस्त था, बड़े पॉजिटिव आपने जवाब दिए, हर बात आपने क्लियर करके रख दी। आपने अभी भी कहा लोगों को कि हले साढ़े दिल च बड़ा कुछ है, तो हमें पता है कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। वाकई ही किसी को कोई राइट नहीं है किसी को हिजड़ा कहना, किसी को चर्सी कहना, किसी को फिजिकली अनफिट कहना, पर हम आपके साथ हैं, आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। कोई खड़ा हो ना हो, सोनू की दुनिया आपके साथ खड़ी है, क्योंकि सोनू की दुनिया ने जब बात की है राइट पे की है। मुझे ये कमेंट नहीं पहुंचे क्योंकि आपका पूरा टब्बर और किचन विद आमना का पूरा यूट्यूब फैमिली जानती हैं कि मैंने इनके शजरे कैसे प्रूफों के साथ लगाए हैं। मुझे इनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, पर मुझे दुश्मनी है इनके गंदे कंटेंट से। मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं, जो कंटेंट है इनका उससे मैंने कहा था ये कंटेंट है, ये सिर्फ 100K के लिए है,
कोई मरियम प्रेग्नेंट नहीं, किसी ने मरियम का हाथ पकड़ के घर से नहीं निकाला। मरियम हसन को अपना सर्वेंट बनाना चाहती थी। बहुत सारी मेरे पास कमेंट आए हैं, उन कमेंटों पे भी डिस्कस करनी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग पूरी वीडियो वॉच नहीं करते। आज ये पार्ट 1 है और चाचू के बाकी कमेंटों पे पार्ट 2 भी आएगा। और जाते जाते आशा का जो आशा पू नीरा घू घू का मलबा औरतों का रंगीला ना समझिएगा। क्यों चाचू जी, वो रंगीला नहीं, वो उनकी सब्सक्राइबर थी आशा, पर क्या नाम मैच किया है। आशा वफात पाएगी तो जूझ मजूझ टब्बर यूट्यूब से। चाचू जी चिट भी तुहाडी पट भी तुहाडी, तुसी ते बाजी ले गए चाचू जी। आज मैंने जिस चीज पे कायम दायम खड़ी थी और मैं पहले दिन से कह रही थी ये सिर्फ कंटेंट है, मरियम कभी नहीं घर बसाएगी, मरियम अभी भी होश के नखून ले। अब क्या मरियम सोच के बैठी है, क्या आशा पू अपने गूं का मलबा देके उसको कवर करेगी या मोमना मीसनी? ना जी ना, जिरे सिर पहनती है वही जानदा। तो मरियम साहबा आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, की फायदा दुखी दुखी स्टेटस लान दा, गाने लान दा है, कुछ पाण वास्ते कुछ खोना पैंदा। मैं पहले भी किया सी, अगर औरत 4-5 साल अपने ससुराल च सिर झुका के ते मुंह बंद करके काढ़ ले ते फिर पूरे ससुराल ते बहू ही हुकूमत कर दी है। पर तू ते गरम गरम सुटन दी, क्योंकि तेरी धमाल पुठी सी, तेरी धमाल पुठी सी, तेरी धमाल हथे चुक के नासा दे बाल बगा के। बहन भाइयों बातें बहुत है, पार्ट 2 कल बनाएंगे और दूसरे सवालों पे बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है और चीज़ें भी कुछ शेयर करनी है, कुछ कमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। पर आज के लिए इतना ही, जितना मैंने रिव्यू दिया, जितना मैंने रिएक्शन किया, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा ID नज़र आ रही होगी, उसको भी करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।